गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है एक ऐसा युवा, एक ऐसा सुशील, विनयशील और ऊर्जावान युवा राघव मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश में औरैया ज़िले के दिव्यापुर कस्बे के सम्मानित चेयरमैन हैं। गत दिवस मैंने उनके जन्मदिन के प्रोग्राम में भाग लिया और जिस प्रकार का जोश मुझे युवाओं में देखने को मिला, वयोवृद्ध नागरिकों के बीच में देखने में मिला, इससे ये सिद्ध हो गया कि व्यक्ति की विनयशीलता, उसका सुशील स्वभाव उसे आगे बढ़ाने में बहुत ही सफल होता है। राघव मिश्रा न केवल एक नेता हैं बल्कि एक उद्यमी भी हैं। अपने पिता से पाए हुए उद्यम और बिजनेस को उन्होंने बखूबी अपनी कर्मशीलता और दूरदृष्टि के आधार पर आगे बढ़ाया। कस्बे में स्थित राघव पैलेस, नारायणी मंडपम, राघव पेट्रोल पंप, ऑक्सीजन गैस से जुड़ा हुआ व्यवसाय, यानी कहने के लिए कि एक युवा ने अपने पिता द्वारा प्राप्त बिजनेस को भी दूरदृष्टि के आधार पर उसको शिखर पर ले जाने का प्रयास किया। मित्रों, कहते हैं कि बाड़े पुत्र पिता के कर्मा, तो उनके पिता श्री सुशील मिश्रा जी भी बहुत ही सुशील स्वभाव के हैं, यथा नाम तथा कर्मा। और इसके अलावा राघव मिश्रा को जो संस्कार मिले हैं उसके आधार पर वो निरंतर राजनीतिक क्षितिज पर भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा कि कस्बे को एक आइडियल, एक मॉडल टाउन एरिया में बदलने के लिए उनके पास दृष्टि है। उनके साथ एक सभा में पार्टिसिपेट करने पर ये पता लगा कि उन्होंने सोच रखा है कि फर्स्ट स्टेप में वो दिव्यापुर में हरियाली, ग्रीनरी लाएंगे और उस दिशा में वो बखूबी कार्य कर रहे हैं। कस्बे में जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम निरंतर चलायमान है। दूसरे स्टेप पर उन्होंने ये सोच रखा है, ये बाकायदे प्लान है कि उन्हें क्लीन दिव्यापुर का सपना पूरा करना है। क्लीन दिव्यापुर के अंतर्गत उनका उद्देश्य है कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, सड़कों की साफ़ सफाई है, सड़कों पर जगह जगह रोशनी की उचित व्यवस्था है और साथ ही साथ जो टेम्पो स्टैंड वगैरह हैं वो भी, और इसके अलावा जो कस्बे में अगर कहीं पर अतिक्रमण है तो उसको भी सुधारने की एक योजना उन्होंने संयोजित कर रखी है। इसके अलावा उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है ड्रीम दिव्यापुर, जिसके तहत वो दिव्यापुर को एक ऐसी आदर्श नगर पंचायत में बदलना चाहते हैं जो कि एक उत्तर प्रदेश में नहीं
बल्कि देश में एक मिसाल बने। मुझे पूरा विश्वास है कि राघव मिश्रा जी, जिन्होंने बाकायदे MBA की डिग्री ली है और मैनेजमेंट का व्यक्ति होने के नाते और उनके स्वभाव में जो दृढ़ निश्चय है और किसी भी काम में लगकर उसे पूरे करने की जो उनके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति है, तो इसके आधार पर मुझे विश्वास है कि वो दिव्यापुर को ग्रीन दिव्यापुर, क्लीन दिव्यापुर और ड्रीम दिव्यापुर की ओर ले जाने में ज़रूर सफल होंगे। उनके जन्मदिन पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वो अपने जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं हमेशा मेरी उनके साथ हैं। वो कस्बे के लोगों का उनके प्रति जो स्नेह है और उनका जो मधुर स्वभाव है, युवाओं के प्रति, वयोवृद्ध लोगों के प्रति जो सम्मान का भाव है, ये आगे बढ़ाने वाला है। मैं युवाओं से बराबर कहता हूँ कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। और जब विनयशीलता आती है तो व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्मापनोति। और जब व्यक्ति की पात्रता और उसकी योग्यता बढ़ती है तो फिर धन की प्राप्ति होती है। और धनाद धर्मा तथा सुखम। और जब व्यक्ति के अंदर धन और धर्म दोनों उसके साथ निवास करने लगते हैं तो फिर उसके जीवन में सुख का ही वास हो जाता है। सुख ही सुख चतुर्दिक दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सारे युवा राघव मिश्रा जी से प्रेरणा लें, जो कि युवा हैं और कई शिक्षा जगत में भी उन्होंने अलग जगाई है। शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इसके अलावा अनेक संस्थानों में उन्होंने अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में अपने योगदान का निर्वाह बखूबी किया है। तो दोस्तों, मित्रों एवं युवाओं, अगर आपको जीवन में बढ़ना है तो आप अपने अंदर विनयशीलता और सुशील स्वभाव को धारित करें। आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। अगर आप विनयशील नहीं हैं तो संदेह है कि आप जीवन पथ पर बहुत आगे जा पाएंगे। तो राघव मिश्रा जी को मेरी असीम शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना है कि वो निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। जय हिंद।